हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण, जिसमें हम देखेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती हैं, लिपि भाषा क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा भाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, जिसमें हमारा इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है भाषा, दूसरा हिंदी भाषा, लिपि, व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए, भाषा किसको कहते हैं। हमारी पहली हेडिंग है भाषा। भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना है, जिसका अर्थ है अर्थ स्पष्ट कड़ी, जिसका अर्थ है स्पष्ट कड़ी अथवा बोलने। भाषा मानव के मुख से निकलने में सार्थक ध्वनियां हैं, जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से भाव बताती हैं, इसलिए यह भाषा कहलाती हैं। अपनी ध्वनियों को दूसरे के सामने बोलने में प्रकट करती हैं, दूसरे तक पहुंचाने की सहायता करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। दोस्तों, भाषा कितने प्रकार की होती है। देखिए, भाषा हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। मौखिक भाषा व लिखित भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। तो देखिए, मौखिक भाषा किसको कहते हैं। तो दोस्तों, मौखिक भाषा जैसे हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापिका बोलकर छात्रों को पढ़ा रही है, अध्यापिका छात्रों को बोलकर पढ़ा रही है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, अध्यापिका हमको शिक्षा दे रही है बोलकर, तो ये क्या हो गया, हमारी मौखिक भाषा हो गया। जैसे जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जब एक या एक से अधिक आदमी लोग होते हैं और अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं बोलकर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा देखेंगे दोस्तों। लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा जैसे हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं, अपने शिक्षक को हम पत्र लिखते हैं, तो हम लिखकर अपने शिक्षक को बताते हैं कि हमको बुखार है, हमको छुट्टी चाहिए। क्या है, हम लिख कर बताते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, लिखित भाषा हो गई। क्या हो गई, लिखित भाषा हो गई। जब मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे सतीश पत्र लिख रहा है, अभी हम क्या बताए कि जैसे हम अपने शिक्षक को पत्र लिखते हैं, तो क्या होता है, वो लिखित भाषा होता है। लिखकर हम प्रकट करते हैं अपने मन के विचारों को कि सर आज हमको छुट्टी चाहिए, आज हमको बुखार है, तो उसमें हम क्या किए, लिखकर प्रकट किए अपनी भाषा को, तो क्या हो गई, हमारी लिखित भाषा हो गई। तो दोस्तों, सतीश पत्र लिख रहा है, आयुष किताब पढ़ रहा है। सतीश पत्र लिख रहा है, उसमें लिख रहा है कि आयुष किताब पढ़ रहा है। तो दोस्तों, भाषा के इन दोनों माध्यमों के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी भाव प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे मुख लगने पर बच्चों रोता है, मुख लगने पर बच्चा रोता है। गूंगे संकेतों द्वारा हो अपने मन की भावों को प्रकट करने का कार्य। जैसे कोई गूंगा होता है तो संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करता है, वो हमारी क्या हो गई, सांकेतिक भाषा हो गई। क्या हो गई, सांकेतिक भाषा। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है लिपि किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, लिपि किसको कहते हैं। तो लिपि, आप जानते हैं कि बोलते समय कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि कुछ अपने हम मन के भावों को जब बोलते हैं तो उसमें कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम आओ शब्द बोलते हैं, आओ शब्द बोलते हैं, तो कौन कौन सी ध्वनि का प्रयोग किए, आ प्लस ओ। कौन कौन सी, आ प्लस ओ, तो क्या हुई, ओ। तो
क्या बोला है, जब आप बोलते समय कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हम कोई भी, जैसे हम बोलेंगे आओ, तो आओ में हम कौन कौन सी ध्वनियां प्रयोग किए, आ प्लस ओ, तो हमारी क्या हो गई, आओ। तो ध्वनिया का उच्चारण करते हैं, आ ओ से ध्वनिया ही वर्ड कहलाती हैं। ध्वनिया ही क्या कहलाती हैं, वर्ड कहलाती हैं। क्वेश्चन निकल के आया कि वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड हम अपने बोले जाने वाली ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने द्वारा बोले जाने वाली ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाएं भिन्न होने पर उनकी लिपि सेम हो सकती है। क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठों की लिपि क्या है, हिंदी, संस्कृत और मराठों की लिपि हमारी क्या है, देवनागरी। क्या है, देवनागरी। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। भाषा के लिखित रूप के आधार उस भाषा की लिपि होती है। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। परिभाषा है लिपि की, भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या है परिभाषा, भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा का लिपि देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। उर्दू या अरबी की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे अगला है हमारा व्याकरण। क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण हमारा वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप लिखने व बोलने के लिए प्रकट कर, शुद्ध रूप लिखना व बोलना सिखाता है। हमारी वो क्या होती है, व्याकरण होती। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो व्यक्ति की भाषा को शुद्ध रूप लिखने व बोलने में मदद करती है, बोलने में सहायता करती है। क्या करती है, बोलने में सहायता करती है। तो हमारी क्या हुई, व्याकरण। क्या कहलाती है, व्याकरण। जैसे आप जब ऐसा वाक्य लिखते हैं तो आपके अध्यापक इनके स्थान पर शुद्ध वाक्य लिखकर दिखाते हैं। जैसे आप कोई गलत लिखते हैं और अपने अध्यापक को दिखाते हैं, तो अगर गलत होगा तो सही करते हैं। उसी तरह इन कथनों में बोलने वाले ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है, बोलने वाले ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है, जिसे हम शुद्ध रूप लिखेंगे, शुद्ध रूप से बोलेंगे, वो हमारी क्या होती है, व्याकरण होती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।